और ये इसकी क्या रेट रहेगी? ये तो हमने खरीदी थी उस समय 1.5 लाख की खरीदी। अब 2 साल हो गए उसको, ब्याई हुई खरीदी सर थी लाखों रुपए के खरीद रहे हैं, पहली इतने में बार। तो मैं डाउन पेमेंट देके कार ले आऊंगा। कार तो इसमें अकेली में आ जाती है सर। क्या बात कर रहे हैं? हाँ। नहीं वही अभी बोल रहा हूँ बेचे ना, मैं। ये अच्छा, गिर ब्याएगी। गाय की जैसे आपने प्राइस बताई थी, 1.5 लाख हाँ, रुपए बताई थी, वो 1.5 लाख की तो अपनी एटलीस्ट खरीद मैं है। मानता हूँ कि यहाँ पर जितनी गाय है उससे 10 लाख से रुपए, 10 लाख से ज्यादा का माल तो ये है यहाँ पर। ज्यादा आपको इसलिए नहीं बताएंगे, देखने वाले व्यूअर्स बोलेंगे झूठ ही झूठ बोल रहा है। हाँ 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 वो हाँ। 1.5 लाख की अपनी खरीद है और हम्म। उस पर 26,000 रुपये किराया लगा। तो गुजरात में क्या नस्ल एक अच्छा है? गुजरात का तो मैटर ही अलग है साहब। इन पर तो बहुत रिसर्च होती है गिर गायों पर। जी। इनके तो हर अंग की उन्होंने रिसर्च कर ली कि इनके मूत्र में सोने के तत्व होते हैं। अच्छा। दूध में जो क्वालिटी होती है, जो हम दवाइयों से इलाज करवाते हैं, वो इनके दूध से हो जी जाता है। जी। बिल्कुल ऐसी ऐसी क्वालिटी इनके दूध में आती है। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है जानकारी टीवी पर। और आज हम इस चैनल के अंदर सबसे पहली, ये समझ लीजिए कि पहली बार हम आपको कुछ गायों की नस्लें हम दिखाएंगे। हम एक किसान भाई के यहाँ पर आए हुए हैं। इस वक्त मैं जहाँ पर हूँ, ये नागौर का एक रोल गांव है, और वहाँ पर जो है हमें किसान भाई मिले हैं। और हमारा जो है किसानों के लिए भी कुछ करना होता है, क्योंकि हमने काफ़ी टाइम से सोचा है कि हम जो है पशुपालन के ऊपर भी इसमें एक सीरीज लाएंगे अपने जानकारी टीवी के अंदर। तो वही मैं आपको चीज़ें दिखाने की कोशिश करूंगा। और बहुत अच्छे गोपालक हैं, गोवंश रखते हैं, और कुछ ऐसी भी तरह के अपने क्या बोलते हैं उनको, भैंस भी हैं। तो वो सारी चीज़ें मैं जो है आपको दिखाने की कोशिश करूंगा। और हम फार्म के ओनर को हमारे सबसे पहले साथ में लेते हैं। सर आप आइए। सर क्या नाम है आपका? नमस्कार, नमस्कार जी। मेरा नाम प्रेमाराम है। सर कहाँ पर हैं हम प्रॉपर और अभी? अभी आप गांव रोल, तहसील जायल, जिला नागौर, राजस्थान के अंदर है। अच्छा सर, मैं ये जानना चाहता था कि कितने सालों से आप जो है पशुपालन से जुड़े हैं? पशुपालन तो वैसे हमारे पूर्वजों का ही काम है, लेकिन 10 साल तो मुझे हो गए जी। छोटा मोटा करते। मतलब पापा जी के साथ में 10 साल से मैं काम कर रहा हूँ। अच्छा, तो मैंने कुछ देखा है, ये यूनिक जो नस्ल आप लेके आए हैं, इसके बारे में थोड़ा सा जानने का प्रयास करेंगे। किस किस नस्ल में हम काम कर रहे हैं अभी यहाँ हाँ पर? सर, अभी गाय है जो गिर की है, गिर गाय है। उधर एक थारपारकर की श्वेत कपिला है, जी। और 2 भैंस है जिसमें एक जाफरी है जो गुजरात से लाई हुई, अच्छा जूनागढ़ से, अच्छा। और एक प्योर मुर्रा है जो फुल हाइट लेंथ की, मतलब 5 फीट इसकी हाइट फीते से नापी हुई है भैंस की। और सारी की सारी यूनिक नस्लों में है, अलग अलग जाके लेके आए थे वहाँ पे? सब अलग अलग, सब अलग अलग जगह से। गाय भी गुजरात से आई हुई अच्छा। है, ये भैंस गुजरात से आई हुई है, वो हरियाणा की प्योर नस्ल की है, और उसका थारपारकर का तो अलग ही किस्सा है। हम वो ये टॉप जानना क्लास है। चाहेंगे आपसे, सबसे पहले यहाँ पे आते हैं, कैमरे में भी दिखाएंगे। ये कौन सी नस्ल है गाय जो है ये हमारी? प्योर गिर की है। क्या क्या इसमें विशेषताएं रहती है? गिर की खूबियां होती है, सर जी बेक में सर आता है, जी। और ये सींग कानों से सटे हुए। थोड़ा सा इसको साइड में ले लो ना, आप ये इधर आ जाइए ना, ये थोड़ा थोड़ी कंधे से दिखाइए, आप यहाँ ये पास थोड़ी से नई दिखाइए है ना, इसको। इसीलिए। हाँ ठीक है। ये सींग कान है जो नीचे की तरफ लटके हुए, और ये अच्छा, बोलते एकदम हैं ना सिक्का डाल सकते हैं, ऐसा कुछ यहाँ क्या यहाँ बोलते हैं वो? सिक्का सिक्का यहाँ डाल सकते हैं, देखो जी इसमें जी जी। सिक्का रख सकते हैं। और इसका ये जो सर है बड़ा होता है और ना? मटके की तरह चौड़ा सर होता है, अच्छा और अच्छा। कानों से सटे हुए सींग निकलते हैं, देखो। अच्छा, ये इसके फिर लिए गला की पट्टी बताओ ना सर ये जी, झालर बहुत पट्टी, देखो झालर पट्टी बहुत जो है। हैवी झालर है इसकी, देखो। हाँ हाँ हाँ। और बहुत हैवी है। आगे के पैरों के ठीक ऊपर सामने हम्प होता है, हम्प होता है सटीक ना? सामने थोड़ा सा दूर होकर खड़ा हम्प। दिखाइए आप। ये देखो हम। ये इसकी विशेषताओं में और आता है। एक और होती है जी जो झालर पट्टी से, और इधर पीछे अडर वाली त्वचा से ये नाभि की जो जी। टचिंग जरूरी है। हाँ हाँ हाँ। अच्छा, इस मान जालर पट्टी की हाँ ये जो यहाँ से शुरू हो रही है, हाँ, जो और गले की ये जो गल है कंबल है ना, यहाँ तक, ये थन तक है ना, थन तक जो टच करती है। टच करती है। ये ब्रीड का एक मेन करेक्टर होता ये प्रॉपर है कहाँ से सर ये है। ब्रीड ये जो है? अपने भारत में गुजरात में गिर के जंगल है, जी। वहां से आती है। भावनगर है, बोटाद है, जूनागढ़ है, उस हाँ। क्षेत्र में खूब मिलती है। तो आप कहाँ से लाए थे? ये हमने अमरेली के पास से खरीदी है, गांव था अच्छा अच्छा, अमरेली वहाँ जाके से। आप लेके हाँ आए थे। बिल्कुल। अच्छा, इसका दूध का क्या रहता है, मिल्किंग प्रोसेस क्या रहता है? इसका एक टाइम का 9 साढ़े 9 लीटर दूध पिछली बार था, दूसरी एक बार टाइम गई का थी। था, यानी कि एक दिन का हो गया 18 लीटर 18 19 19 लीटर लीटर है, 18 लीटर अपन मान लीजिए। ये इस बार तीसरे बयान में बच्चा देगी। अच्छा। 8.5 महीने की प्रेग्नेंट है, अभी 1.5 महीना लगभग ये बच्चा अच्छा, देने गिर वाला है। गाय के अंदर मैंने ये सुना है कि A2 और हाँ, A2 कुछ मिल्क मिल्क होता है, की विशेषताएं होती है, तो वो होती है। जानने की कोशिश करेंगे सर से। जैसे अपने अमेरिकन है या जर्सी है, जी HF वगैरह जो गाय है जी। ना विदेशी नस्ल की, हम्म। उनमें एक A1 क्वालिटी का कंटेंट होता है, अच्छा। जो हमारे स्वास्थ्य के लिए मतलब लाभदायक नहीं होता
जो जर्सी और अमेरिकन आप उन गायों के बारे विदेशी में नस्ल की जो क्रॉस तो वो दूध ज्यादा देती है ऐसा मतलब सुनने में आया। दूध ज्यादा देती है तो उनमें क्वालिटी नहीं होती। अच्छा 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 भाई जैसे मैं बुराई करना नहीं चाहता, वैसे अपने पंजाब में बड़े बड़े फार्म थे जी एचएफ के, सबने बंद कर दिए। आपने कभी सुना होगा अपने राजस्थान बीकानेर के अंदर जो कैंसर का ट्रॉमा सेंटर है, वहाँ पंजाब से स्पेशल कैंसर एक्सप्रेस आती है। आती है बिल्कुल, और वो थैले भर भर के पैसे लाते हैं, ऐसा बहुत सुना हमने। तो वहाँ दो कारण हो गए, एक तो उन्होंने विदेशी नस्लें पाली, दूसरा वो गेहूं वगैरह में अधिक उन्होंने कीटनाशक का यूज लेने से इतने पैसे बन गया पैसे होने की पैसे होके भी वो जान नहीं बचा पा रहे हैं। अब आज स्थिति ऐसी है कि गाय तो चाहे हरियाणा में जाओ चाहे पंजाब में जाओ, सब भारतीय नस्ल की हम्प होना चाहिए, उसको देसी भारतीय नस्ल में हम्प जरूरी है। हम्प वाली पालते हैं, ज्यादातर तो गिर ही ले जाते हैं गुजरात से। ए2 नस्ल की क्या विशेषता है? ए2 मिल्क में वैसे बाहर से तो कोई फर्क नहीं पड़ता जी, लेकिन जिस गाय के हम्प होगा, ये अपन मारवाड़ी में थुई बोलते हैं, हाँ। ये होगा ना, उसका मिल्क हमेशा A2 क्वालिटी का A2 ही आएगा। A2 आएगा। ये देखो जानने लायक बात है कि इसका हम्प जिस गाय का होता है, और अपने मारवाड़ी में इधर गाय तो ज्यादातर मशहूर अपने इधर की है ही, और वैसे जो सर बोला है कि गिर गाय जो है वो गुजरात से आती है, गुजरात मेनली गुजरात से। अपने राजस्थान में होती है, अजमेर है इसका अभी नए नए जो फार्म ओपन हो रहे हैं। अच्छा, इनके ब्रीडिंग सेटअप भी चलते हैं जैसे हम गोट फार्मिंग के कर रहे हैं? ब्रीडिंग सेटअप ही मेन चीज है। अजमेर में जो होती है वो रेंडी नस्ल की होती है, अपने अजमेर टोंक के क्षेत्र में प्योर गिर नहीं होती, लेकिन आजकल वो गिर में उन्होंने कन्वर्ट कर लिया धीरे धीरे। अब जैसे हम प्योरिटी की बात करें तो इन पे अब सीमन लगवाना था, तो मैं खुद गुजरात गया, 2 जानवरों के लिए सीमन लेके आया, और वो जूनागढ़ से। अच्छा, ठीक है, जूनागढ़ से 2 जानवरों के लिए स्पेशल सीमन लाया, तो मेरे को 20,000 का खर्चा पड़ा। आप सीमन लेके आए? अच्छा, जो ओरिजिनल जो नेचुरल क्रॉसिंग होती है वो नहीं की हुई आपने, इंजेक्शन के द्वारा जो कृत्रिम गर्भाधान होता है, या यही बोलते हैं ना? हाँ, कृत्रिम। क्योंकि इस लाइन में थोड़ा सा नया समझ लीजिए आप मुझे, लेकिन क्या है कि आप जो है वो प्योरिटी के अंदर उस परफेक्ट बुल का लेके आए हैं जो गिर ओरिजिनल गिर था। अच्छा, उसमें कुछ विशेषताएं थी अलग से, क्या देख के लाए थे? वो जूनागढ़ के अंदर हितेश भाई गोयानी का बुल है, बहुत फेमस बुल है जी, जिसकी 12-13 लाख तो ऐसे ही लगा देते हैं लोग, खूब खरीदने वाले, लेकिन वो बेचते नहीं। बुल की रेट लगा देते हैं? बुल भाई साहब 25-26 लाख के मेरे सामने बिक गए थे। अच्छा, जिनकी एक सीमन डोज के 20-20 हजार रुपए थे। ये गाय कितने की होगी? ये सर इस बार भी आएगी तो 1.5 लाख से ऊपर की रहेगी, बच्ची हो या बच्चा हो। हाँ, कुछ भी हो। 1.5 लाख का बच्चा खड़ा है, बहुत शानदार क्वालिटी का है, चाहे ये बच्चा भी देती है ना, तो भी वो ब्रीडिंग के ही काम आता है। अच्छा, मतलब कि जो बुल इससे रेडी होगा वो एज ए ब्रीडिंग सेटअप के लिए भी काम आएगा। बिल्कुल, तो इन फ्यूचर आप उसे ब्रीडिंग बक भी बना सकते हैं। बिल्कुल बनाते हैं ना सर, अपने यहाँ देसी गाय हो, जैसे नागौरी गाय होती है हमारे यहाँ की, वो दूध 2.5-3 महीने दूध देती है, कम देती है, तो उसमें सुधार की जरूरत है। अच्छा, तो उसके लिए मैंने खुद, मेरे यहाँ वो बुल खड़ा है ना, उसको अभी तक गौशाला में नहीं डाला है। वे लोग क्या देसी बच्चे होते हैं उनको गौशाला में डाल देते हैं। हाँ, सही है। ये ब्रीडिंग सेटअप में जाएगी, तो हम जब चीज अच्छी रखेंगे तो सब काम अपने आप ठीक हो जाएगा। अच्छा, इसकी ओर आते हैं हम, ये कौन सी है? ये भी गिर है। क्या इसकी बेटी है या ये अलग से आप खरीद के लाए? ये अलग है। क्या उम्र होगी इसकी? ये अभी इधर से दिखा दीजिए। अभी 3 साल की हुई नहीं है। अच्छा, 3 साल के होने में इसके टाइम बाकी है, तब गर्भवती है अभी, बच्चा दे देगी। हाँ, ये 8 महीने की प्रेग्नेंट है। 8 महीने की प्रेग्नेंट है इस वक्त, पहली बार बच्चा देगी, 8 महीने की प्रेग्नेंट है। और ये कितने में लाए थे सर? नहीं, ये हमारे घर की इसकी माँ थी। अच्छा, इसने यही जन्म लिया अपने बाड़े में। अच्छा, तो ये अपनी होम ब्रीड हो गई और हमारे घर पे गोवंश होम ब्रीड है। इसकी माँ का एक टाइम का 12 लीटर दूध था। ओहो, तो एज ए जेनेटिक काम करते हैं हमने वो प्योरिटी पे। बिल्कुल, हमने वो ली, वो हम टोंक से लाए थे। अच्छा। लेकिन वो बिना ब्याई हुई, अपने यहाँ बोलते हैं ना, बाखड़ी थी, जिसके दूध नहीं था, उस टाइम ड्राई करके किसान ने दी। मैंने ब्याई हुई के खूब पैसे लगाए, दी नहीं। अच्छा, बिना ब्याई हुई के ब्याई हुई वाले पैसों में ली। अच्छा, मेरे यहाँ इस बछड़ी को उसने जन्म दिया। अच्छा। और उसका एक टाइम का 12 लीटर दूध था। ओहो, तो 24 लीटर पर डे की थी, लेकिन वो मर गई। लेकिन उसकी आज बच्ची और वो वंश जो चलता है उसी वंश में आप जो है इसको आगे करोगे। इसको सेल आउट नहीं करना है, अपने को रखना है। गाइस, ये है कि मैं आपको एक सीधा सा बता दूं कि नस्लों की जानकारी देते हैं, और इसमें कुछ प्योर अलग से इसकी हाइट थोड़ी ज्यादा भी है उससे। ये इसकी माँ की और भी ज्यादा हाइट थी। अच्छा, ये तो हाइट का तो मैटर क्या है कि जेनेटिक फर्क होता है, किसी में ज्यादा हो जाए, किसी में कम हो जाए। अच्छा। वो कोई ज्यादा विशेष बात नहीं। ज्यादा हाइट की होगी तो मिल्क की कैपेसिटी भी ज्यादा रहेगी। इस पे आए तो सर, ये नस्लों का फर्क देखो,
इसमें कुछ फर्क है क्या उसमें? पहले बार की भी आने वाली है, बिल्कुल शांत। अडर साइज भी दिखाए तो थन वगैरह अभी बच्चा देने में टाइम है, फिर भी आपको बड़े बड़े थन दिखेंगे। यहाँ से आके दिखाइए, अडर की बहुत शानदार ग्रोथ हो रही है, दिखेगा। और ये अडर साइज देख सकते हैं, अडर अभी बढ़ाएगी। देखिए तब तक देखो बिल्कुल शांत है, स्वभाव देखो आप। अच्छा। ये प्योरिटी जब नस्ल में होती है ना, हाँ, उसमें ये स्वभावगत शांति होती है। अच्छा, ठीक है। अभी नेक्स्ट पे आते हैं दोस्तों, देखते रहिएगा। थोड़ा सा आप इधर आ जाइए ना, जिसमें फुल फ्रेम के अंदर आ जाए, इसको दिखाइए सर। इसका पहले तो सर देखते हैं हम, किस नस्ल पे है ये अपने भारत की फेमस नस्ल है जी, गुजरात की गिर। हाँ, ये गुजरात की गिर है, प्योर गुजरात की गिर है ना सर। अब गिर में जब ये भैंस आती है तो इसको जाफराबादी बोलते हैं। जाफराबादी है, और ये प्योरिटी के अंदर है। जितना हम इसको देखा जाए तो ये एकदम शुद्ध प्योरिटी के अंदर इसका। देखो सर, देखो लटक गए, सर दिखाओ भाई, ये चीजें देखो, छोटी छोटी हाथी जैसी इसकी आंख, चेहरा दिखाओ भाई पास में से। और इसके ये सीन का सीन वगैरह, मतलब ये एक जाफराबादी बताया ना आपने, बिल्कुल जाफराबादी तो जाफराबादी की ये नस्ल है, और यही ओरिजिनलिटी है। और अपने भारत में सबसे बेस्ट मतलब नस्ल होने का खिताब ये जीत चुकी है। हालांकि मुर्रा सुंदर ज्यादा है, वो भैंस मुर्रा की अपने हरियाणा पंजाब की मुर्रा चलती है, राजस्थान की भी चलती है, लेकिन सबसे बेस्ट मादा भैंस का मतलब खिताब ये जीत चुकी है। क्योंकि इनकी भैंसे, जब मैंने ये बच्ची खरीदी ना जी, तो ये 8 महीने की ब्याई हुई भैंस के एक टाइम का सुबह 9 लीटर दूध था। अच्छा, तो मैंने अगले से मुंह मांगी कीमत में ये खरीदी। अच्छा, लाए कहाँ से थे? ये जूनागढ़ से लाए, जूनागढ़ से लेके आए थे। अभी ये प्रेग्नेंट है या इन बच्चा दिया दूध में है? सीमन लगवाया हुआ है अभी, प्योरिटी में लगवाया 2 महीना। मैं इनके साथ में इसका भी सीमन लाया, वो भी वही गुजरात से लाया? बिल्कुल गुजरात से। तो गुजरात में क्या नस्ल एक अच्छा है? गुजरात का तो मैटर ही अलग है साहब। इन पर तो बहुत रिसर्च होती है गिर गायों पर जी। इनके तो हर अंग की उन्होंने रिसर्च कर ली कि इनके मूत्र में सोने के तत्व होते हैं। अच्छा। दूध में जो क्वालिटी होती है, जो हम दवाइयों से इलाज करवाते हैं, वो इनके दूध से हो जाता है। ऐसी ऐसी क्वालिटी इनके दूध में आती है। अभी इसका 9 लीटर दूध बताया था ना आपने? इसकी माँ का एक टाइम का। अभी और वो 8 महीने की भी हुई थी। अच्छा, अभी अगर ये कंसीव कर लिया इसने, तो अभी हमने 2 महीने पहले इसको सीमन लगवाया। 2 महीने पहले हुआ? हाँ। और वो भी आप प्योरिटी में ही लेके आए? बिल्कुल, प्रदीप बापू का नाम चलता है गुजरात में जी, उनके फार्म के बुल का सीमन में लाया। इस बार अभी 4-5 महीना पहले प्रदीप बापू दुनिया में नहीं रहे। अच्छा, लेकिन उनका नाम अभी भी गुजरात में चलता है, और उनके फार्म के बुल का सीमन लाए थे। अभी नेक्स्ट आते हैं हम, ये बताइए सर, ये बोलते हैं ना महाकाय, इसका जो रूप हो रखा है, थोड़ा सा इसको आगे करते हैं। बहुत भाई साहब, ये इधर से दिखाओ ना यार सोई भाई। अभी अपने पास अगर इंची टेप होता है ना, तो आपको माप के दिखाता, यहाँ से माप। ये हाइट देख लो ना भाई, मेरी 5'11" है, और मैं आपको दिख रहा हूँ ये 5 फीट, बिल्कुल 5 फीट फित्ते से नापी हुई थी खड़ी करके। अच्छा, इसकी उम्र क्या है अभी इस वक्त? इसकी उम्र क्या है? इसने ये इस बार बच्चा देगी, जब चौथी बार बच्चा देगी साहब। अच्छा, 3 बच्चे दे चुकी है, और अभी इसने दांत कंप्लीट किए। अच्छा, ये नस्ल क्या है सर? मुर्रा है, प्योर मुर्रा, हरियाणा। अच्छा, इनमें भी दांत देखे जाते हैं क्या? दांत होते हैं ना सब। तो इसमें क्या उम्र का पता इसी में दांतों से लगता है? वही 4 दांत 6 दांत अपन देख रहे थे ना, गोट फार्मिंग में जैसे हम देखते हैं, उसी के अकॉर्डिंग यहाँ दांत देखे जाते हैं। कंप्लीट दांत का मतलब 8 दांत होते तो पूरे हो जाते। अच्छा, अभी इसने दांत मतलब पीछे उखाड़े थे, और अब कंप्लीट दांत हो गए। तो नस्ल क्या बताई थी, मैं समझ नहीं पाया। मुर्रा है, मुर्रा नस्ल बोलते हैं इसको ना, हरियाणा की मुर्रा है। मुर्रा नस्ल की क्या विशेषता है? और मुर्रा नस्ल में जैसे जाफराबादी में सींग बड़े सर बड़ा, वैसे इसमें सींग छोटे। अच्छा, और सर छोटा, उतनी ज्यादा सुंदरता। अच्छा, राउंड सींग होना चाहिए, घुमा हुआ। और सर ये तो ऐसे दिख रही है, मतलब कि आप एज ए क्या बताएं सर, ब्रीडिंग के शरीर की जैसे मतलब लगती है। इसको क्या है, खून चढ़ता नहीं, ये मोटी नहीं होती, मतलब ये दूध ज्यादा देती है। चर्बी ज्यादा नहीं चढ़ने की वजह से, दूध ज्यादा होने से इसकी चर्बी चढ़ती नहीं। मिल्किंग प्रोडक्शन क्या रहता है? बिल्कुल पतली त्वचा के, ये मतलब अभी भी 10 लीटर टाइम का दूध देती है। 9.5-10 वो बच्चा खड़ा है अभी, ये 1.5-2 महीने की प्रेग्नेंट है। अभी 2 महीने की प्रेग्नेंट। इसका जो लाए थे आप सीमन फुल, वो कहाँ से लाए थे? ये तो हमने खुद ने खरीदी। अच्छा, ठीक है। इसको खरीदने के बाद सीमन भी मैंने 3 बार इसको शानदार बुलों से सीमन रखवाए, लेकिन ये बच्ची नहीं देती, बच्चा ही देती। अच्छा, रिजल्ट में मेल ज्यादा देती है। मेल दे दिए। पिछली बार का जो मेल था, वो हमारे जोधपुर के भीम है ना, उसका बहुत शानदार मेल था, और मैं उसको रखने वाला था ब्रीडिंग के लिए। अच्छा, पर वो रहा नहीं।
खत्म हो गई। अच्छा, ये सर एक चीज पूछना भूल गए, इस बात पे बताइए आप मुझे, ये क्या रेट में लाए थे? ये सर हमारे 50,000 की पड़ी थी। अच्छा। अभी हम बेचना चाहे ना, हाँ। तो हालांकि कस्टमर बहुत आते हैं, लेकिन जो जानकार नहीं है उसको बताएं कि मैंने 50,000 की 8 महीने की खरीदी, तो जमती नहीं है लोगों को, बस साला झूठ सही बोल। बात, देखो शौक एक अलग चीज है। और ये इसकी क्या रेट रहेगी? ये तो हमने खरीदी थी उस समय 1.5 लाख की खरीदी, अब 2 साल हो गए उसको, ब्याई हुई खरीदी सर थी। लाखों रुपए के खरीद रहे हैं, पहली इतने बार। में तो मैं डाउन पेमेंट देके कार ले आऊंगा। कार तो इसमें अकेली में आ जाती है सर। क्या बात कर रहे हैं? नहीं वही अभी बोल रहा हूँ बेचे मैं। नहीं, जाएगी। गिर गाय की जैसे आपने प्राइस बताई थी, 1.5 लाख रुपए बताई थी, वो 1.5 लाख की तो अपनी एटलीस्ट खरीद मैं है। मानता हूँ कि यहाँ पर जितनी गाय है उससे 10 लाख से रुपए 10 लाख से ज्यादा का माल तो ये है यहाँ। ज्यादा आपको इसलिए नहीं बताएंगे, देखने वाले व्यूअर्स बोलेंगे झूठी झूठ बोल रहा है। हाँ, हाँ, हाँ। वो 1.5 लाख की अपनी खरीद है और उस पर 26,000 रुपए किराया लगा। ओहो, अकेली पर, अकेली मंगाई। क्वालिटी रखने का क्या रीजन रहा सर? हर चीज आप क्वालिटी में लेके भाई आए। नॉर्मल तो वैसे चलते हैं, हमारे पूर्वजों से चलता है। हाँ, हाँ, हाँ। ये सारी क्वालिटी चेंज करने का काम मैंने किया। अच्छा। पिताजी का तो इसमें मूड नहीं था कि एक्चुअली अपना क्या जो कि चल ये रहा है वो- मॉडर्न जमाना है, तो उस हिसाब से आगे क्या करेंगे इसमें? ब्रीडिंग सेटअप को बढ़ाएंगे? सभी पर ब्रीडिंग, अगर सबकी फीमेल्स आती हैं तो आप उनको रखेंगे ना? बिल्कुल रखेंगे, क्योंकि इस इन पर- फ्यूचर आपको इन इसका पर- बहुत अच्छा रेस्पॉन्स मिलने वाला है। तभी तो देखो कि मैं अगर बेचने का मूड होता तो सीमन, यहाँ डॉक्टर आते हैं 50 रुपए का सीमन आता है, 100 रुपए वो लेते हैं, 150 रुपए में सीमन लग जाता है। अच्छा। लेकिन मैं इन 3 जानवरों के लिए सीमन लाया, मुझे 20,000 का खर्चा पड़ा। गुजरात गया था मैं, अच्छा। एक दिन रुका वहाँ से, हालांकि सीमन मुझे पहले पता था कहाँ से लेना है, जी। पर वहाँ जाने आने का, रहने का, सीमन का टोटल कोई खर्चा। अब हम ये देखेंगे, ये जो बुल आए हैं इनके दोनों मेल हैं? नहीं, ये तो ये फीमेल है ना? थार पारकर की सर, ये थोड़ी गुलाबी कैसे थोड़ी है क्रॉस में। ये कपिला आप है। खरीद के लाए थे या अपनी तो गाय भी? ये तो अपने ऐसा मानो- कपिला जो बोल रहे हैं वो किस में, इसमें कोई इस जाति के बारे में थोड़ा बताइए ना, नस्ल के बारे में। कपिला जैसे गायों में इसका चेहरा लेना 3 पहले तो प्रकार आप। की इधर आइए। कपिलाएं होती है। थोड़ा सा ऐसे इसको करो ना, इधर मैं घुमा घुमा देता के हूँ, उधर दिखा- भैंस हाँ, खड़ी है ना, तो घूमती नहीं, इधर घूमती। दिखो इसको चेहरा पास में से दिखो, इसको इसके मार्बल सींग है और गुलाबी आंखें, और इसकी गला के पट्टी और झालर देखो। नथुने लाल है, इसकी भौहें और पलकें बिल्कुल गुलाबी लाल। कानों में आप देख लो, सींग इसके एकदम लाल रेडनेस लिए हुए, और वैसे खुर है, टेल भी एकदम सफेद है, और ये झालर पट्टी बहुत शानदार है इसकी। गलकंबल हैवी गलकंबल की है, नाभि वाभि सब करेक्टर है। हम थोड़ा सा इसका आगे की तरफ है भाई, अगर झूठ बोलेंगे तो देखने वाले जानते भी है, सही है। थोड़ा सा हम्प इसका आगे है। इसकी ये ब्रीड थोड़ी अलग है। ये क्या ब्रीड बता रहे थे आप? ये आपको ऑफ कैमरा बता दूंगा, ये मेरे मित्र की तरफ से गिफ्ट आई हुई है। ओहो हो, चलो अरे ठीक है, मतलब तो इसको बड़ी करेंगे अपन यहाँ वहाँ पे श्री गंगानगर के अंदर बॉर्डर पर 365 हेड चौकी लगती है जी। वहां से ये आई, गिफ्टेड आई है। बिल्कुल गिफ्टेड ही मानो। स्वर्ण कपिला क्या किराया दिया उनको, श्वेत कपिला है। श्वेत कपिला, स्वर्ण कपिला होती है, वो कलर कृष्ण लाल होता है। भगवान की एक वो बताते 3 हैं कपिलाएं होती है, जी। एक तो ब्लैक कपिला बोलते हैं, जी। श्याम कपिला काले कलर की, हाँ, हाँ। एक श्वेत कपिला ये कलर ये आपके वाली हो सामने गई। खड़ा, एक स्वर्ण कपिला जो गोल्डन- जैसे वो लाल है ना, टोटली लाल होती, जैसे पूंछ है, नथुने है, उनके पलकें वगैरह काली है, हाँ, हाँ। तो वो लाल होती, तो वो स्वर्ण कपिला। स्वर्ण कपिला में मारी 3 जाती है। प्रकार की और कपिला। ये क्या है सर इसमें? ये बछड़ा- मैन बुल है, गिर का सॉरी ना। हाँ जी, गिर। तो इसको अब आप एज ए ब्रीडिंग बक तैयार करेंगे? ये देखो ब्रीडिंग के लायक ही है। देखो, क्योंकि नंदी ये तैयार आप पूछ रहे थे करना- ना सिक्कों हाँ। वाला, इसके ये घुमाओ देखो देखो भाई। यहाँ पास में से सिक्का दिखाओ क्या ना, मैडम, सोए भाई। यहाँ बीड़ी का बंडल रख दे तो भी नहीं गिर सकती। ये देखो, इसका ये घुमाओ जो देखो, बोला जाता है ना, ये चीजें, और ये प्योरिटी के अंदर है। ये 100% क्या 120-100% प्राइस क्या रहती है सर? इनकी प्राइस क्या रहती है? ऐसा ऐसा बक लेने के लिए लाते भी हैं काफी आजकल गौशालाओं में लाते हैं। गुजरात में जब ऐसा बछड़ा खरीदने के लिए जाते हैं ना, जी। तो वो इतना छोटा देते नहीं, बड़ा करते हैं क्योंकि पैसे मिलते हैं। 5 लाख 7 लाख रुपए नॉर्मल प्राइस। अच्छा। 10-10 लाख के आप वीडियो देख लेना यूट्यूब पर जी। और मैं खुद मतलब आपके सामने खड़े हैं जानवर, आप बोलोगे तो वो बच्चा देगी, उस टाइम आपको वीडियो भेज दूंगा। मेरे पास जिससे मैं सीमन लाया उसके नंबर है जी। जिससे ये गाय खरीदी, उससे मेरा वादा है कि ये बछड़ा मुझे वापस देना है, नहीं तो वो गाय नहीं दे रहा था। गाय मुझे बहुत ज्यादा पसंद आ गई, उसने कहा कि गाय बछड़े के लिए रखनी है, यार बछड़ा तुम्हें वापस दे दूंगा। उसने गाय मुझे दे दी, नहीं तो गाय की कीमत अलग थी। तो बछड़ा जो है आप उसको तो उसका वादे के साथ में ये खरीदी हुई है जी। अब मैं भी सोचूं यार 5-10 हजार रुपए ले ले, 20 ले ले, अब मैं इसको रखूंगा यार। हाँ, सही बात है, एक अच्छी चीज अपने पास आती है। चलो ये इनकी पर्सनल बात है, वो जरूर होगी। क्या कहना चाहेंगे किसान भाइयों को आखिर में, कि आज आपका ये सेटअप हमने देखा, उसके बारे में थोड़ा बताइए, कैसा सेटअप? यही कहना चाहता हूँ मेरे सुनने वाले किसान भाइयों को जी,
कि अपने पास जो नस्ल है, मान लो हम ऐसे पैसे खर्च करके, मैंने भी एक दिन में नहीं खरीदी है जी, धीरे धीरे सारा मामला सेटल हुआ है जी। तो अपनी देसी नस्ल पर अच्छे सीमन का प्रयोग करो तो अपने आप नस्ल सुधर जाएगी, तो सारे जानवर एकदम क्वालिटी में आ जाएंगे। अब क्वालिटी के जानवर का हम बच्चा बेचेंगे तो वो पैसे क्वालिटी में आएंगे, सही बात। सीधी बात है कि हम नॉर्मल बकरी बेचें तो 5-6 हजार की, कहीं ना कहीं किसानों को एक अच्छा फायदा इससे जरूर मिल जाएगा, बहुत ज्यादा फायदा। और दूध का कैपेसिटी बढ़ती है, खर्चा वही खाती है। सही है। ये जितना खाती है उतना लो क्वालिटी वाली खाती है, उल्टा दूध ये ज्यादा देती है। ये भैंस मेरी 12-12.5 लीटर टाइम का दूध देती है, अभी भी 9-10 लीटर टाइम का देती है। देसी भैंस होती है तो 5-6 लीटर से ज्यादा नहीं देती, सही है। और इस टाइम ये कम से कम 4-5 महीने की ब्याई हुई है, वो 3-4 लीटर पर आ जाती है। तो धीरे धीरे किसान भाइयों को अच्छे सीमन का यूज करके एक क्वालिटी अपने फार्म की तैयार करनी चाहिए ताकि कुछ इनकम, एक्स्ट्रा इनकम हो। अच्छा, इनके जानवरों के बारे में और भी कोई जानकारी आपको लेनी है तो सर के नंबर जो है मैं आपको स्क्रीन पे दे दूंगा या आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, तो आप कॉल जरूर करिएगा। और ये जो सीरीज है दोस्तों, हमने आज जो है पहली बार अपने इस YouTube चैनल के अंदर और इस माध्यम से हम किसानों को आपके सामने पेश करने की कोशिश कर रहे हैं, और यही हमारी पहल है किसानों की। धीरे धीरे हम ये वीडियोस भी लाते रहेंगे और आपको दिखाते रहेंगे अलग अलग क्वालिटी के पशुधन जो है, कैसे इनका रख रखाव होता है, क्या क्या इनमें रखते हैं, क्या क्या क्वालिटी होती है, क्या सारी चीज़ें जो हैं वो मैं दिखाने का प्रयास करता रहूँगा। तो अभी के लिए मैं आपसे इजाज़त चाहूँगा। कैसा लगा वीडियो, लाइक शेयर और सब्सक्राइब करिएगा। फेसबुक पे है तो इसको शेयर कर दीजिए, यूट्यूब पे है तो सब्सक्राइब कर दीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को भेजिए। कैसा लगा कमेंट करिए, अपनी टिप्पणी दीजिए और ज़रूर बताइएगा। थैंक यू सो मच।